दोस्तों, दुनिया में बहुत सारे ऐसे अजीबोगरीब बॉडी बिल्डर्स हैं जिनको देखकर आपको थोड़ी देर के लिए तो ऐसा महसूस होता है कि आप बॉडी बिल्डर ना ही बन के अच्छे हैं, क्योंकि इनकी जिसामत बहुत ही अजीबोगरीब दिखाई देती है। आज की वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही बॉडी बिल्डर से मिलवाने वाले हैं जिनकी बॉडी बहुत वियर्ड दिखाई देती है, यानी अजीबोगरीब, और आप यकीनन नहीं चाहेंगे कि आपकी बॉडी इन जैसी बन जाए। किरोन ट्रेसमैन। दोस्तों, ये शख्स एक ऐसा शख्स है जिसके बाइसेप्स बिल्कुल अजीबोगरीब तरीके से बड़े हुए हैं। इसका पूरा जिस्म एक आम इंसान की तरह है, जबकि इसके बाइसेप्स को बजूका आर्म्स कहा जाता है। दोस्तों, ये पोपाय द सेलर मैन के नाम का बिल्कुल दुरुस्त पिक्चर है। ये रशियन है और इसने पेट्रोलियम जेली के इंजेक्शन लगाए थे जो इसकी बॉडी ने रिजेक्ट करना शुरू कर दिए, और अब आहिस्ता आहिस्ता ये वापस नॉर्मल बाजुओं की तरफ आ रहा है। केनी ओ'नील। दोस्तों, कनेडियन केनी ओ'नील के वियर्ड शोल्डर पूरी दुनिया में मशहूर हैं। इस शख्स के कांधों के जॉइंट्स एक इन्फेक्शन की वजह से डिस्टर्ब हुए, और यही वजह है कि इसे देखते ही आपके जिस्म में अजीब सी लहर दौड़ जाती है कि किसी इंसान के साथ ऐसा कैसे हो सकता है कि उसके बाकी पूरा जिस्म बेहतरीन बना हो, लेकिन उसके शोल्डर बिल्कुल एक हैंगर की तरह दिखाई दे। एडवर्ड क्वार्ड। दोस्तों, यूके से ताल्लुक रखने वाले एडवर्ड 15 साल तक लगातार स्टीरॉइड्स लेते रहे और बॉडी बिल्डिंग करते रहे, लेकिन बाद में उनके जिस्म ने इन्हें रिजेक्ट करना शुरू कर दिया, और अब ये मूड स्विंग्स की बीमारी यानी बाइपोलर डिसऑर्डर का शिकार हैं और मजीद स्टीरॉइड नहीं लेते, और अब ये बॉडी बिल्डिंग भी नहीं करते, लेकिन कुछ टेलीविजन शोज पर आकर लोगों को इसके एब्सर्ड इफेक्ट के बारे में लाजमी बताते हैं। टोनी जिराल्डो एंड अल्वेरो परेरा। दोस्तों, ब्राजील से ताल्लुक रखने वाले ये दो भाई पूरी दुनिया में बहुत मारूफ हैं। इन्हें हल्क ब्रदर्स भी कहा जाता है क्योंकि इनकी जो बाजू हैं वो तकरीबन 70 सेंटीमीटर तक है। इन्होंने तकरीबन 30 साल तक स्टीरॉइड्स ली, और ये इस बात से कतराते भी नहीं बल्कि सबके सामने बबांगे दोहल इसका इजहार भी करते हैं कि हाँ, हमने स्टीरॉइड्स ली हैं और इसी की वजह से हमारी बॉडी बिल्डिंग बेहतरीन है। टायलर जैक्सन। दोस्तों, 15 साल तक लगातार स्टीरॉइड लेने वाले टायलर जैक्सन के बारे में बहुत ज्यादा लोग जानते हैं। बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में इन्हें एक कर्ज के तौर पर जाना जाता है। टायलर जैक्सन का जिस्म बहुत खूबसूरत बना हुआ था, लेकिन स्टीरॉइड की ज्यादती की वजह से टायलर को वो रिस्पेक्ट नहीं मिल सकी जो कि एक आम बॉडी बिल्डर को मिलती है। ब्रेट कॉसलबेरी। दोस्तों, ब्रेट कॉसलबेरी एक बहुत मारूफ फुटबॉलर थे, लेकिन बाद में इन्हें एक इंजरी हुई जिसके बाद ये फुटबॉल खेलने से दस्तबरदार हो गए। ये छोटी छोटी वीडियोस बनाते हैं और उन्हें यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर डालते हैं, जिन वीडियोस के अंदर ये बड़ी बड़ी प्लेट्स उठा रहे हैं और बड़े एनर्जेटिक होकर सबके सामने आ रहे हैं। लेकिन कुछ स्पेशलिस्ट का कहना है कि एक शख्स जो कि इतना अरसा बॉडी बिल्डिंग जो है उससे दूर रहा और अचानक बॉडी बिल्डिंग की तरफ आया, वो इतनी बड़ी प्लेट्स नहीं उठा सकता। यानी ये जो प्लेट्स उठाते हैं अपनी वीडियोस में, वो सारी की सारी फेक प्लेट्स हैं और ये वीडियो के अंदर एडिट की जाती हैं, क्योंकि हकीकत में किसी ने अभी तक इसको कोई बड़ी भारी प्लेट उठाते नहीं देखा। सज्जाद गरीबी। दोस्तों, इससे ताल्लुक रखने वाले ये शख्स तकरीबन दिन में 10 दफा खाना खाते हैं और अपनी आर्म्स और चेस्ट यानी बाइसेप्स और छाती को सबके सामने पेश इस तरीके से करते हैं जैसे ये इंसान नहीं बल्कि एक बहुत बड़े सुपर हीरो पावर विलन है। लेकिन दोस्तों, जब इनकी तस्वीर को गौर से देखा जाता है तो पता चलता है कि इनके बाजू और इनकी छाती इनके बाकी जिस्म से बिल्कुल अलग थलग नजर आती है, जिससे ये लगता है कि शायद इन्होंने पेट्रोलियम के इंजेक्शन लगवाए हो या फिर इन्होंने स्टीरॉइड्स की बहुत बड़ी तादाद ली हो। ये अपने हाथों के साथ किसी भी किस्म की कटलरी और लोहे वगैरह को बिल्कुल रेजा रेजा करने की सलाहियत रखते हैं। ग्रासी बारबोसा। दोस्तों, ग्रासी बारबोसा एक ऐसी खातून बॉडी बिल्डर है जिनके बारे में ये कहा जाता है कि इस खातून को कभी भी बॉडी बिल्डिंग के दौरान ना तो स्वेटिंग होते हुए देखा गया, यानी इनको पसीना भी नहीं आता, और ना ही इनकी वीडियोस के अंदर इनके बाहों या फिर बाजुओं में किसी किस्म के कोई क्रंचेस नजर आते हैं जब ये वेट लिफ्टिंग करती हैं, जिससे पता ये चलता है कि इन वीडियोस में जो प्लेट्स इस्तेमाल की जा रही हैं वो सब की सब फेक प्लेट्स होती हैं। रोड्रिगो फेराज। दोस्तों, ब्राजील से ताल्लुक रखने वाले रोड्रिगो जो हैं, इनकी बॉडी के बारे में सस्पिशन तब जनरेट हुई जब इन्होंने कुछ ही अरसे के अंदर एक बहुत आला किस्म की जिसामत बना ली। लोगों ने ये मानना शुरू कर दिया पहले कि अगर कोई शख्स अपनी फूड का और अपनी जिम टाइमिंग का ख्याल रखे तो ऐसा जिस्म बना सकता है, लेकिन एक्सपर्ट्स ने तजुर्बे से जाहिर किया कि ऐसा नहीं हो सकता। जिस तरह की इनकी बॉडी है उस बॉडी को बनने में अच्छा खासा वक्त लगता है और ये बड़ी तादाद के अंदर स्टीरॉइड्स लेते हैं। जस्टिन जटलिका।
दोस्तों जस्टिन जेटली का बिल्कुल प्लास्टिक डोल की तरह दिखाई देते हैं। इन्होंने अब तक तकरीबन $5,60,000 मुख्तलिफ किस्म के सर्जरीज पर खर्च किए ताकि ये एक प्लास्टिक डोल की तरह दिखाई दे। इन्होंने अपनी जिसामत भी वैसी बनाई हुई है और ये बिल्कुल एक क्यूट डोल की तरह लगते हैं। व्लादिमीर सेगाटा। दोस्तों व्लादिमीर सेगाटा भी बाइसेप्स के हवाले से पूरी दुनिया में मशहूर हैं, जिनके बाइसेप्स इनके बाकी पूरे जिस्म की निस्बत ज्यादा बड़े हैं और इनके बाइसेप्स की वजह से ही इन्हें बहुत ज्यादा शर्मिंदगी का सामना भी करना पड़ता है, क्योंकि इन्होंने वहां पर इंजेक्शन लगाए, बाकी बॉडी उतना ज्यादा डेवलप नहीं हो पाई और अब इनके बाइसेप इनके जिस्म से बिल्कुल अलग थलग दिखाई देते हैं। रोमेरियो। दोस्तों रोमेरियो भी एक ऐसे बॉडी बिल्डर हैं जिनके शोल्डर यानी कि कंधे बहुत वियर्ड हैं। हो सकता है कि इन्होंने कोई ना कोई इंजेक्शंस लिए हों, स्टेरॉइड्स ली हों या फिर इन्होंने कोई इस तरह की मेडिसिन ली हो जो कि इनके शोल्डर्स पर जाकर एब्सर्ड किस्म का इफेक्ट डालकर चली गई है। डिटेल्ड हकीकत तो खुदा ही जानता है, हम जितना जानते थे हमने आप तक पहुंचा दिया। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो? यकीनन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको इनमें से कौन सा बॉडी बिल्डर सबसे ज्यादा नापसंद है और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए